Good afternoon, everyone. जल्दी से लाइव आ जाइए आप सब। टाइम का ध्यान रखा करिए। आपकी क्लास होती है बायो की दिन में 2 बार। यस, आपको टाइम पता होना चाहिए। जल्दी से आ जाइए एवरीवन, जल्दी से आओ सो दैट वी कैन स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी से आ जाइए। जल्दी से लाइव आइए सो दैट वी कैन स्टार्ट। जल्दी से सबके सब आ जाइए। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। दो मिनट और वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से लाइव आइए। चलिए, तब तक हम अपना इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आप लोग बीच में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनअकैडमी के क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे आप सबका स्वागत है। वेलकम हियर। एंड आप सब जानते हो कि दिस चैनल इज फॉर महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना। डेली लाइव क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सारी लाइव क्लासेस आपकी यहाँ चलती हैं, यानी कि आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चैनल पे आपकी सारी क्लासेस होती हैं मंडे टू संडे। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। मुझे 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो बॉटनी में रहा है और मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आपको मेरा नाम पता होना चाहिए। सतप्रीत कौर शर्मा नाम है मेरा, ठीक है। If you want to crack Maharashtra CET exam, join India's largest learning platform। सबको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में आपकी सारी प्रॉब्लम, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड दुविधा होती है, जिस तरीके से पढ़ाई की जाए, क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एवरीथिंग, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो जल्द से जल्द इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, दैट इज़ योर अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सब्सक्रिप्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है,
आपको भी पता होगा कि सब्सक्रिप्शन लेने पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, एसटी हो गए यानी स्पीड टेस्ट हो गए, आपके असेसमेंट्स हो गए, आपके जितने भी लाइव सेशन हो गए, रिकॉर्डेड सेशन हो गए, रिकॉर्डेड कोर्सेज हो गए, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। समझ में आ रहा है? बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए सो दैट आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल सके फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भाई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डाउनलोड किए बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, गुड आफ्टरनून मीतू। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करिए, क्योंकि देखिए ऐप होगी, हेलो गीता, ऐप होगी तो ही आप स्पेशल क्लास ले सकते हो, तो ही आप प्लस क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, तो जल्द से जल्द अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। कहाँ से करेंगे? प्ले स्टोर से करेंगे, है ना। हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? प्ले स्टोर से करेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद आपकी लर्निंग ऐप डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद उसको खोलिए, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करिए, MHT CET एग्जाम, और वहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। प्लस एक्सेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेना पड़ेगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, जो भी बच्चे हैं जो अभी तक चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो वो जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। एवरीवन डाउनलोड इट एंड यूज दिस URL। ये जो URL है, यू हैव टू यूज दिस URL। यू विल पुट दिस URL इन सर्च बॉक्स, आपके पास आपका पेज आ जाएगा, आप उसे खोलिए, उसे ज्वाइन करिए। ठीक है, जल्द से जल्द ज्वाइन करिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू योर अपकमिंग वीडियोज। सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपकी आंखों के सामने है। सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है, 6 मंथ का भी है, 12 मंथ का भी है एंड 24 मंथ का भी है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लीजिए आप लोग, सब्सक्रिप्शन सब लोग लीजिए, आपके ऊपर है। आप 1 मंथ का लेना चाहते हो, 3 का लेना चाहते हो, 6 का, 12 का, 24 का। ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। यूज माई कोड, राइट, आपको मेरा कोड यूज करना है। कोड यूज करने से ये होगा कि आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, इफ यू विल यूज दिस कोड यू विल गेट 10% ऑफ। तो बच्चों ध्यान दो, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि क्या हो, आपकी एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो सके, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई हो सके। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल गेट 10% ऑफ व्हेन यू आर यूजिंग दिस SCORE कोड। तो कोड लगाना मत भूलिएगा, कोड लगाने से आपको 10% की छूट भी मिलेगी। ओके, तो सब आ चुके हैं, वेरी गुड। जल्दी जल्दी शेयर करिए, एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग। आज स्तुति नहीं आई है, कहाँ रह गई हैं? आज स्तुति नहीं आई है भाई। जल्दी से बताइए, सब तैयार है सो दैट वी कैन स्टार्ट। एवरीवन इज रेडी नाउ सो दैट वी कैन स्टार्ट। हम स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो टू ऑल। देखो तुम लोग टाइम पे आया करो भाई, तुम लोग लेट क्यों होते हो? आ जाएगी, कहीं होगी या नेटवर्क नहीं होगा। फिलहाल आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये, आप लोगों को याद होगा कल रात हम लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे माइटोसिस और मियोसिस के क्वेश्चंस किए थे, याद है? और मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करके आज डायग्राम वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ये भी याद होगा आपको। तो मैंने आज डायग्राम के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, रात वाली क्लास के लिए। तो रात वाली क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है? सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं। इज इट क्लियर? और 3 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग आज सॉल्व करोगे, ठीक है?
तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही क्यूट टॉपिक है, जिसका नाम है पॉलिनेशन। राइट, सभी बच्चों को ये टॉपिक बहुत पसंद आता है। छोटा सा टॉपिक है, टर्म्स थोड़े से हैं जो बच्चों को याद करने पड़ते हैं। राइट, सिर्फ टर्म्स का खेल है, आपको सिर्फ टर्म्स याद करने हैं, बाकी इस वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है। पॉलिनेशन, ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। यू कैन सी द डायग्राम। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? ठीक है, चलो अब हम पॉलिनेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि पॉलिनेशन क्या होता है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई बीज आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स? फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, है ना, और स्मेल भी होती है। राइट, एंड बेसिकली फ्लावर का जो फंक्शन होता है, इट एक्चुअली हेल्प प्लांट टू रिप्रोड्यूस। हमें पता है ये रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यस, तो हम आज पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। आज सानिया, अब तुम्हें याद आ रहा है? चलो आज रात वाली तो नहीं, 3 बजे वाली क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। अब अभी उठ के तो बाहर जा नहीं सकते, दिखा देंगे, ठीक है। 3 बजे वाली में दिखा देंगे पक्का, ठीक है। वैसे सानिया, तुम अनअकैडमी पे जब मैंने फ्लावर पढ़ाया था तो मैंने फ्लावर डाइसेक्ट करके दिखाया था, शायद आप वाले क्लास में थे नहीं, ठीक है। खैर छोड़ो, अब हम आगे चलते हैं, पॉलिनेशन की तरफ आगे मूव करते हैं, क्योंकि भैया पॉलिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, पॉलिनेशन एक ऐसा मेथड है, मतलब पॉलिनेशन इज अ मेथड वेयर पॉलन ग्रेन्स आर पिक्ड फ्रॉम एन एंथर विच इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। बहुत ध्यान से सुनो, लिखते चलो। एंड ट्रांसफर टू द फ्लावर दैट इज योर फीमेल पार्ट कॉल्ड द स्टिग्मा। मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा? पॉलन ग्रेन, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि पॉलिनेशन का काम कंप्लीट करने के लिए, टू मेक द पॉलिनेशन वर्क सक्सेसफुली, द पॉलन ग्रेन्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेम स्पीशीज ऑफ अ फ्लावर। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? मुझे बताते चलोगे यस मैम, यस मैम, ताकि मैं आगे बढ़ती चलूं, ठीक है। क्लियर है? तो डेफिनेशन आपकी आंखों के सामने है पॉलिनेशन की। राइट, डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। पढ़ा है हम लोगों ने पॉलिनेशन, राइट। जल्दी से बताइए। इज इट क्लियर बच्चों? जल्दी से बताओ तो आगे बढ़े। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्लियर है? भूलोगे तो नहीं? गीता, सानिया, वेरी गुड, ठीक है। सो दैट मीन्स जो पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। सो ये तो डेफिनेशन हम काफी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। आपको पता है कि pollen grain immobile है। immobile मतलब they are not able to move, cannot reach the stigma by themselves। तो क्या होता है, इसको बहुत सारे एजेंट की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? एजेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बिगिंस व्हेन द pollen grain from the respective flower lands on the stigma and form a pollen tube with the style length which connect both the stigma and ovary, ठीक है। After the completion of the pollen tube, the pollen grain starts transmitting sperm cells from the grain to the ovary। हमें पता है और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी भी है, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉलन ग्रेन होंगे, दे आर इमोबाइल, दे कांट मूव। तो उनको क्या करना है, उनको अपनी मतलब उनको पहुंचने के लिए, अपनी सही जगह पहुंचने के लिए उनको किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दैट एजेंट कैन बी विंड, वाटर, एनिमल, ग्रेविटी, ग्रोथ, एनीथिंग, ठीक है, ठीक है। हाँ, दिख तो रहा है अच्छे से, क्लियर है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख भी सकते हो, ये देखो एक डायग्राम है, प्लांट ए, प्लांट बी। आप देख रहे हो प्लांट बी के एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आ रहे हैं प्लांट ए के, दिख रहा है, ठीक है।
तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर? 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हो, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, बहुत ध्यान से देखो। बच्चा क्या है, बच्चा सेल्फ तो फिर भी बता लेता है, क्रॉस में पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। ऑल प्लांट्स हैविंग फ्लावर कंप्लीटली that is rely on pollination method for reproduction, that are 2 types, self pollination, cross pollination। 2 टाइप के हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। ये क्या हो गया, रीस्टार्ट तो अभी नहीं कर सकते भैया, क्लास चल रही है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फाइन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, एज वी कैन सी, इस डायग्राम को देखो, इस वाले को देखो, एक ही प्लांट ए को ऑब्जर्व करो, क्या होता है, इट इज रिफर टू एज द प्राइमरी टाइप ऑफ पॉलिनेशन एज इट इंक्लूड्स अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, इट विल इंक्लूड योर सिंगल फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन pollen grain fall directly from the anther into the stigma of the same flower। ठीक है, so this process is quite simple and fast, which leads to a reduction in genetic diversity as the sperm and egg cells of the flower share some common some genetic information। so this is your self pollination। ठीक है, एक ही प्लांट है, इसी का मेल का एंथर pollen grain इसी के स्टिग्मा पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इट विल अकर्स व्हेन pollen grain fall डायरेक्टली फ्रॉम एंथर इनटू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर? आगे स्तुति, वेरी गुड। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? एंड इफ आई विल टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, सो हियर it refers to complex type of pollination that allows to the transfer of pollen grain from the anther of the flower into the stigma of the another flower। ध्यान दो, so this method leads to an increase in genetic diversity as different flowers will combine their genetic information to create unique offspring। Is it clear? ठीक है, तो दिस रिफर्स एज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ध्यान दो बातों पे, दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर इनटू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। ठीक है, एंड दिस मेथड लीड्स टू एन इंक्रीज इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एज डिफरेंट फ्लावर विल शेयर एंड कंबाइन देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू क्रिएट यूनिक ऑफस्प्रिंग। इज इट क्लियर? इतना पता है तो आगे बढ़ें। हेलो रेशमा, हेलो हेलो रेशमा, हेलो स्तुति, आ चुके हो आप लोग, वेरी गुड। इज इट क्लियर? सेल्फ एंड क्रॉस क्लियर है? आई थिंक इतना क्लियर होगा कि सेल्फ और क्रॉस क्या होता है, एक ही प्लांट बॉडी में और एक में दूसरे में, मतलब एक का एंथर दूसरे के या अनदर फ्लावर के स्टिग्मा में। क्लियर है? अरे ये थोड़ा हल्का है बट दिख जाना चाहिए आई गेस, थोड़ा लाइट कलर है, शायद आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक करिए जरा। मुझे तो लग रहा है दिख रहा है, एक बार चेक करिए अपनी स्क्रीन पे, दिख रहा है बच्चों? पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये वाली जो इस पेज है, क्योंकि ये चार्ट है तो ये हल्का दिखेगा, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं बोल भी रही हूँ, ये लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन, ये लिखा है क्रॉस पॉलिनेशन। द अनदर नेम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज जीनोगैमी। ठीक है, यू शुड लर्न द अनदर नेम। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप, ऑटोगैमी एंड जेनोटोगैमी। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के 2 एजेंट होते हैं। गीता थोड़ा सा जरा स्क्रीन को अपना 480 कर लो, पिक्सल दिखेगा। सानिया दिखेगा, मेरे फोन में दिख रहा है बेटा, बहुत आराम से दिख रहा है, 480 करो। ब्लर नहीं है, हल्का है, ब्लर नहीं है,
तुम लोग इसका बस इस स्लाइड के लिए अपने पिक्सल को थोड़ा सा बढ़ा लो, हल्का सा बढ़ा लो, तो तुम लोग को बहुत अच्छे से दिखेगा ये डायग्राम। दिख रहा है? गीता अब दिखा? सानिया अब तुम्हें नजर आया? सिर्फ इस स्लाइड के लिए पिक्सल को बढ़ा लो, क्योंकि ये चार्ट बेटा हल्का ही मिला मुझे। ठीक है गीता, बस इस स्लाइड के लिए बढ़ा लो, बाकी तुम लोग को नहीं बढ़ाना है। तो हमें पता है कुछ एबायोटिक एजेंट है, कुछ बायोटिक एजेंट है विच विल पार्टिसिपेट इन क्रॉस पॉलिनेशन। देखो ध्यान से समझो, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है विच वन इज योर एबायोटिक एजेंसी एंड विच वन इज योर बायोटिक एजेंसी। तो ये एबायोटिक है। एबायोटिक यानी कि पॉलिनेशन जब होगा विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंसीज, लाइक हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोटिक, देखो बायोटिक को बोलते हैं हिंदी में जैविक, और एबायोटिक को बोलते हैं अजैविक, ठीक है। तो अजैविक में क्या आ जाएगा? अजैविक में चीजें आ जाती है मिट्टी, पानी, हवा, है ना। लेकिन जैविक में क्या आती हैं? जो चीजें सांस लेती हैं, है ना। जैसे इंसेक्ट आ गया, बैट आ गए, स्नेल्स आ गए, बर्ड्स आ गए। तो जब पॉलिनेशन किसी जैविक चीज के थ्रू होगा, किसी बायोटिक के थ्रू होगा, तो वो बायोटिक एजेंसीज कहलाएंगी। और जब पॉलिनेशन तुम्हारा एबायोटिक के थ्रू होगा, यानी पानी, हवा, मिट्टी, इन सबसे, तो वो क्या कहलाएगा? एबायोटिक कहलाएगा। ये चार्ट क्लियर है? क्योंकि चार्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? तुमसे क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम पूछ सकता है, तुमसे सेल्फ पॉलिनेशन कितने में डिवाइडेड है ये पूछ सकता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप का है, ऑटोगैमी एंड जैटोनोगैमी। दिख रहा है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल मिस मत करना। बताओ दिख रहा है? समझ में आ रही है चीजें? आगे बढ़े, इस चार्ट को फिर से एक्सप्लेन तो नहीं करना है? करना है तो बताओ। ऑटोगैमी एंड जैटोनोगैमी। ऑटोगैमी सेम फ्लावर, जैटोनोगैमी डिफरेंट फ्लावर्स। अभी बताते ये होता क्या है, डोंट वरी। जल्दी से बताओ, एबायोटिक बायोटिक क्लियर है एवरीवन? यस क्लियर है? जल्दी से बता दो बच्चा लोग, क्लियर है तो आगे बढ़े। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा। अरे भैया सो गए हो क्या? रिप्लाई तो करो कि मेरा फोन हैंग हो गया है। रुको जरा। मीतू, गीता, सानिया, रेशमा, जल्दी से बताओ बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। हाँ तो बोलो ना, मैं तो, मुझे लग रहा है कि मेरा फोन हैंग कर गया, चल नहीं रहा है। चलो, सेल्फ पॉलिनेशन अभी बताया, अभी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताया है रेशमा और स्तुति। लेट आए हैं, पता नहीं सुना कि नहीं सुना, लेकिन फिर से बता रहे हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन है आपको पता है, इट इज रिफर टू एज द प्राइमरी टाइप ऑफ पॉलिनेशन बिकॉज इट इंक्लूड्स अ सिंगल फ्लावर, ठीक है। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, ठीक है। अकॉर्डिंगली सेल्फ पॉलिनेशन इज टू टाइप, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं। ऑटोगैमी होता है, हम पीछे देख चुके हैं, ऑटोगैमी एंड जैटोनोगैमी, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है? हमने पढ़ा है ऑटोगैमी मतलब, ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन in which an intersexual or perfect flower is pollinated by its own pollen, ठीक है। क्योंकि ये ऑटोगैमी है, सेम फ्लावर में होगा, ठीक है। अब ऑटोगैमी दो तरीके से होता है। देखो वो सेम फ्लावर में कब होगा, कंडीशंस क्या हैं। ऑटोगैमी जो है, लिख लो कहीं अगर लिखना हो, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। ऑटोगैमी दो तरीके से होगा, एक होगा होमोगैमी, एक है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। होमोगैमी क्या होता है? द एंथर एंड द स्टिग्मा, ठीक है, क्या होंगे? हमने हमेशा बताया है, होमोगैमी मतलब द एंथर एंड द स्टिग्मा ऑफ ओपन फ्लावर आर ब्रॉट टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। एंड क्लिस्टोगैमी आपको पता है, क्लोज फ्लावर विच डू नॉट ओपन, हमने आपको बताई थी ये बात, ठीक है। इसमें कोई भी पॉलिनेटर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता, नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन क्लिस्टोगैमी, क्योंकि फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, वो बंद है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा, ठीक है। तो ऑटोगैमी दो तरीके के हैं, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी, ठीक है।
फिर है सेल्फ पॉलिनेशन, आप देख सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन के स्टेप देख सकते हो। पॉलन कम्स लूज फ्रॉम स्टेमन, अ पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर कलेक्ट पॉलन, ये सेम वाला चल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है। और पॉलन ग्रेन देखो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? डायग्राम इज क्लियर? चीजों को बहुत अच्छे से समझते चलो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, पॉलन ग्रेन है, पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर कलेक्ट पॉलन, ठीक है। ये सेम फ्लावर में हो रहा है पॉलिनेशन, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। अब जैटोनोगेमी क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, आता भी है। जैटोनोगेमी इज द अनदर टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इट इज द अनदर टाइप ऑफ self pollination. Here what will happen, it is a type of pollination in which pollen grains of one flower are transferred to the stigma of the another flower. Clear हो रहा है? Belonging to either the same plant or genetically similar plant. जेटोनोगेमी में ये होगा कि तुम्हारा जो क्या है, हमने आपको यहाँ दिखाया भी था जेटोनोगेमी क्या था, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा दो प्लांट बॉडी है, मेरा कहाँ गया कर्सर, ठीक है, दो प्लांट बॉडी आपको दिख रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से दूसरे में जाएगा, ठीक है। तो द फ्लावर ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वंस फाउंड इन जीनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आते हैं ये टर्म, इज इट क्लियर? नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। What will be the advantage of self pollination and what will be the disadvantage of self pollination? देखो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस भी बहुत हैं और डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। सेम फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज बहुत हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज की बात करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि इट मेंटेन्स द पेरेंटल कैरेक्टर्स और प्योरिटी ऑफ द रेस इनडेफिनेटली, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जो ये इंश्योर करता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये इंश्योर करता है दैट रेसेसिव कैरेक्टर्स आर एलिमिनेटेड, ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर्स आर एलिमिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेशन इज यूज्ड टू मेंटेन प्योर लाइंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। आप इसमें देखोगे जो पॉलन ग्रेन है, सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज एक ये भी है, मतलब इजी पॉइंट को सबको लर्न करो, सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि द वेस्टेज ऑफ द पॉलन ग्रेन इज वेरी लेस कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। होता है कि नहीं होता, आप बताओ। जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन है उसको नोटिस करो, वो कम खराब होगा, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का वेस्टेज ज्यादा होता है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है, ठीक है। और आपको ये भी पता है, अगर मैं बात करूं सेल्फ पॉलिनेशन की, तो इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन द प्योरिटी ऑफ रेस इज मेंटेन्ड। प्योरिटी ऑफ रेस दैट मीन्स देयर इज नो डाइवर्सिटी इन द जीन्स, जीन्स में कोई भी डाइवर्सिटी नहीं होगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, पानी, हवा, इन सब पॉलिनेटिंग एजेंट का कोई काम नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन में। यस और नो, जल्दी से बताओ, है ना। तो दो तीन पॉइंट हैं जो इतने इजी है सेल्फ पॉलिनेशन के, अगर आप जानोगे। इसमें प्योरिटी ऑफ रेस विल मेंटेन, इसमें डिसएडवांटेज, इसमें एडवांटेज ये है पॉलन ग्रेन खराब नहीं होगा, इसमें एडवांटेज ये है इसमें कोई भी एक्सटर्नल पॉलिनेटर का यूज नहीं है, हवा पानी किसी का यूज नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कंप्लीट फ्लावर, वो पॉलिनेशन खुद से कर सकता है, उसको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है रेशमा, गीता, क्लियर है बेटा? और आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये भी करता है, ये लिखा ही है, ये वाला पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर है, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि हमें पता ही है ना तो उसे पॉलिनेटर की जरूरत है और ना ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे खराब होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे सेल्फ जो पॉलिनेशन होता है ये इंश्योर करता है दैट इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट हैव अ गुड सक्सेस रेट इन पॉलिनेशन, ठीक है, क्लियर है, फाइन। अब बात करते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज की। वेरी गुड गीता, वेरी गुड मीतू, आपको क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो हमें पता है डिसएडवांटेज भी होते हैं, इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेस, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरमेंट आर रिड्यूस्ड, ठीक है, विगर एंड वाइटलिटी ऑफ रेस डिक्रीज एंड विद प्रोलॉन्ग सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये है,
ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस डिक्रीजेस एंड दिस वन द इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेस. गॉट माई पॉइंट? ठीक है. नाउ क्रॉस पॉलिनेशन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी बोलेंगे, एलोगैमी भी बोलेंगे. जीनोगैमी, एलोगैमी, इसको याद रखो, एग्जाम में ये पूछा जाता है. ठीक है, अनदर नेम से ही आता है और फिर आप नहीं बता पाते हो. तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर. क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज. दैट वी नो कि हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से होगा, वो ऐसे नहीं हो सकता है. ठीक है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कई टाइप का होता है. विंड से होगा, इंसेक्ट से होगा. ठीक है, तो बहुत तरीके से होता है. तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इट रिफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर इनटू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर. ठीक है, नेम इनका याद रखो, जीनोगैमी, एलोगैमी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बताइए जल्दी से बताइए. जल्दी से बताइए एवरीवन. ओके फाइन, गीता का यस है. सो जीनोगैमी जो होती है, बेसिकली जीनोगैमी, क्योंकि हमने बताया इट इज द अनदर नेम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इट इज द क्रॉस पॉलिनेशन वेयर द पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर अकर्स अक्रॉस फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट. ध्यान से देखो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट. ठीक है, ईच टाइप हैज इट्स ओन मेरिट एंड डीमेरिट ऑल्सो. कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको पता है, इसमें इनको जरूरत पड़ती है बहुत सारे एजेंट की. ठीक है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन एजेंसी के बिना नहीं हो सकता. एक्सटर्नल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, तो वो एजेंसी कैसी होंगी? दे आर बायोटिक एंड एबायोटिक, राइट. तो दीज बायोटिक, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पॉलिनेटर्स. इनको हम क्या बुलाएंगे? पॉलिनेटर्स बुलाएंगे. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है, अब आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपसे कोई पूछे व्हाट आर द पॉलिनेटिंग एजेंट, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए द एजेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर आर कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट. और मैं बात करूं पॉलिनेटिंग एजेंट की तो कौन कौन आएगा? एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, विंड. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोटिक, तो बायोटिक में आपको पता है विंड आ गया, वाटर आ गया. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एबायोटिक, तो आपको पता है क्या आ गया भाई? आपका बर्ड्स हो गई. ठीक है, जितने भी लिविंग हो गए बायोटिक. ठीक है, फाइन. पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? हाउ डज पॉलिनेशन अकर इन प्लांट? तो यस वी नो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. एंड इन बोथ द प्रोसेस पॉलिन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा. जाएंगे दोनों प्रोसेस में, चाहे सेल्फ हो चाहे क्रॉस हो, दोनों में यूज किसका है? यूज किसका है? पॉलिन ग्रेन का ही है. इज इट क्लियर? यस, क्लियर है ये चीज? रेशमा क्लियर है बेटा? सानिया इज इट क्लियर? बच्चा जल्दी से बताओ. क्लियर है? कोई आपसे सेल्फ और क्रॉस में अंतर पूछेगा, अगर मान लो किसी ने पूछा, मैंने ही पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो अब आप बता सकते हो सेल्फ में क्या होगा? ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, एंड क्रॉस में क्या बताओगे? आपके सामने लिखा हुआ है ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर. ठीक है, फाइन. एग्जाम्पल कुछ याद कर लेना कि कहीं कभी एग्जाम्पल ना आ जाए पहचानने को. ठीक है, ठीक है. और सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता है इट अकर्स इन द फ्लावर विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. ठीक है, जबकि दूसरा वाला क्या है? जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर. यहां लिखा भी हुआ है जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर. ठीक है, फाइन.
आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी बहुत अच्छे से। एनी डाउट? जल्दी से पूछ लो। सेल्फ में ये है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होंगे क्रॉस में। सेल्फ पॉलिनेशन तब भी हो सकता है अगर फ्लावर क्लोज है, ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को खुला होना जरूरी है, ओपन होना जरूरी है। सेल्फ पॉलिनेशन में नो नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, बट क्रॉस पॉलिनेशन में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पे, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। इज इट क्लियर? है ना, अच्छा है ना, समझ में आ रही है ना चीजें। एजेंसीज देखो लगी हुई हैं, ए बायोटिक, बायोटिक कौन कौन सी एजेंसी है ये मैंने अभी आपको बता दी है सारी। अब इसमें एग्जाम में आता क्या है, साइंटिफिक नेम आ जाता है, तो साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। इंसेक्ट को बोलते हैं एंटोमोफिली, बर्ड को बोलते हैं ऑर्निथोफिली, बैट्स को बोलते हैं चिरैप्टोरेट्रोफिली या किरैप्टोफिली, जो भी बोलो। स्नेल्स हो गया, एंट हो गया, स्नेक हो गया। यानी पॉलिनेशन जो है, मैम मैं लिमिटेड का नंबर तो नहीं पूछेगा ना मैम। लिमिटेड मतलब समझी नहीं मैं तो किस चीज का लिमिटेड बेटा, नहीं समझ में आया। लिमिटेड मतलब नहीं समझ में आया, किस चीज की बात हो रही है। विंड एंड वाटर, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एबायोटिक एजेंसी हो गई है ना। अभी एजेंसीज बताई है, बायोटिक, एबायोटिक। एनिमोफिली, देखो एनिमोफिली क्या होता है, जो पॉलिनेशन किससे होगा, विंड के थ्रू होगा, है ना। तो इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड। आपको नाम याद रखने, मान लो सपोज आ जाए कि एनिमोफिली किसके थ्रू होता है, तो पता चले आपको याद ही नहीं है, विंड, ठीक है। एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ये सारे एग्जाम्पल है। अब जो विंड पॉलिनेशन होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे भाई, देखो उसके फ्लावर कैसे होंगे विंड के, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, क्योंकि हवा वाले पॉलन ग्रेन है, जो हवा वाले पौधे हैं, उनको खुशबू की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, उन्हें कलर्ड होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इंसेक्ट थोड़ी ना चाहिए, समझ रहे हो। ये जो एक्सटर्नल एजेंट होंगे, यहाँ पे जो हवा जो है, जो आपका एबायोटिक कंपोनेंट है, वैसे प्लांट को कोई भी जरूरत नहीं है लार्ज और शोई होने के लिए। इसके पॉलन ग्रेन बहुत ही हल्के होंगे, दे आर लाइट। क्यों, अगर ये लाइट नहीं होंगे तो फिर उड़ेंगे कैसे, ठीक है। दे आर लाइट एंड स्मॉल एंड विंग्ड और डस्टी, ड्राई, स्मूथ, नॉन स्टिकी एंड अनवेटेबल, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होगा, हेयरी होगा, फेदरी होगा, ब्रांच्ड होगा टू कैच द विंड बॉर्न पॉलन ग्रेन, ठीक है। एंड पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। यहाँ पे पॉलन ग्रेन तुम्हारा खराब भी बहुत होगा। एनिमोफिली, इट इज रिलेटेड टू विंड एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिली। इज इट क्लियर? इससे अच्छा तरीका नहीं है। एंड ये पहचानने को आता है, सानिया 4 ऑप्शन लिखे होते हो, पहचानना होता है कौन सा ऑप्शन एनिमोफिली का नहीं है, कौन सा विंड पॉलिनेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम है, मेज का डायग्राम बनाया गया है एक, ठीक है। ये देखिए विंड पॉलिनेटेड के सारे दिखाए गए, किस तरीके से ये पौधे होते हैं, किस तरीके से हवा में इधर उधर उड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली इज रिलेटेड टू योर वाटर, हाइड्रोफिली इज रिलेटेड टू वाटर, यानी वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। तो इट इज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, जिसमें वेलिस्नेरिया बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अब यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्योंकि ये पौधा तो पानी के अंदर है, पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, सो यहाँ के कैरेक्टर क्या होंगे, फ्लावर्स आर स्मॉल, नेक्टर ऑर्डर आर एब्सेंट। बिल्कुल सही बात है, पानी में भी किसी भी तरीके की खुशबू की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट तो जा नहीं रहा है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट होंगे, पॉलन ग्रेन लाइट होंगे, बिल्कुल सही बात है। स्टिग्मा लॉन्ग होगा, स्टिकी होगा, बट अनवेटेबल होगा, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफिली, यानी वाटर पॉलिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब होंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी 2 टाइप के हैं, एपी हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 डायग्राम बने हुए, वेलिस्नेरिया को देख सकते हो, एपी हाइड्रोफिली आप देख रहे हो, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा नजर आ रहा है, फीमेल फ्लावर नजर आ रहा है, ये फीमेल फ्लावर है, मेल यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, जैसे ही मेल इसके कांटेक्ट में आएगा वैसे ही पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, फाइन। सो वेलिस्नेरिया एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके हाइड्रोफिली का,
और या पढ़ चुके हो, इसके बारे में आपने पढ़ा है। एंटोमोफिली बहुत 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 अच्छा पॉलिनेशन माना जाता है। एंटोमोफिली विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट के थ्रू होगा, यानी मोथ हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, वास्प हो गए, बीज हो गया, बीटल्स हो गए, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन में। अब इंसेक्ट के लिए जरूरी क्या है, द फ्लावर शुड बी शोई, ब्राइटली कलर्ड, बहुत अच्छे होने चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, शोई होने चाहिए, है ना। और most insect pollinated flower have a landing platform. The pollen grains are spiny, heavy and surrounded by a yellow oily sticky substance. Stigma are often inserted and sticky. Some flower provide safe place to insect for laying egg. तो मतलब इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटोमोफिली के, क्योंकि एंटोमोफिली सबसे अच्छा पॉलिनेशन माना गया है, ठीक है, जो कि किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। इज इट क्लियर? तीनों तरीके के पॉलिनेशन क्लियर है। इंसेक्ट को आप देख सकते हो, बी आके बैठी, देखो पॉलन ग्रेन है, पॉलन फ्रॉम स्टेमन स्टिक्स टू अ बी एज इट विजिट्स अ फ्लावर टू कलेक्ट फूड। द बी ट्रेवल्स टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, पॉलन उसके पैर में चिपक चुके हैं। नाउ पॉलन ऑन द बी स्टिक्स टू द पिस्टिल ऑफ द फ्लावर ऑन द अदर प्लांट। अब वो जब दूसरे पे बैठेगी वो क्या करेगी, उसको ट्रांसफर कर देगी। समझ में आया बच्चा? ऑर्निथोफिली इट इज रिलेटेड टू बर्ड, यानी कि जो ऐसा पॉलिनेशन जो किससे होगा, बर्ड के थ्रू होगा। सिर्फ नाम याद रखो, नाम ही तुम लोगों को फंसाएगा एग्जाम में। ऑर्निथोफिली, अब ये क्या है, इट इज अ मोड ऑफ एलोगेमी परफॉर्म बाय बर्ड्स। हमें पता है ये बर्ड्स के थ्रू होगा, क्योंकि ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को बोला जाता है, ठीक है, फाइन। अब देखो कैसी बर्ड, जो स्मॉल साइज की हो, लॉन्ग बीक हो उनकी, ठीक है। ऑर्निथोफिलस फ्लावर आर यूजुअली ब्राइट कलर, बिल्कुल सही बात है, ब्राइट कलर होने चाहिए, लेदरी होने चाहिए जो इनके पार्ट्स हो, ठीक है। ये क्या करें, कुछ नेक्टर सिक्रीट करें, ठीक है, और सेंट जो है वो एब्सेंट होगा। सेंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सेंट नहीं होगा, मतलब खुशबू की कोई जरूरत नहीं होती है। नाउ मेथड टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, आपको पता है कैसे क्या क्या अडेप्टेशन होती है क्रॉस पॉलिनेशन की, क्या कंडीशन होगी जब क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अब देखो एंथर और स्टिग्मा जो हैं, हमें खुद पता है दे शुड बी मैच्योर एट अ सेम टाइम। अगर सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो दैट मीन्स फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरेशन टाइम होगा दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है, फाइन। तो अगर मान लीजिए पहले एंड्रूशियम मैच्योर हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। और मान लीजिए पहले गाइनोशियम मैच्योर हो रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी। नाम से पता चल रहा है बच्चों, देखो प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रूशियम, एंड्रूशियम पहले मैच्योर होगा, प्रो मतलब पहले, गाइनी मतलब गाइनोशियम, गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है जब मेल पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल नहीं हो पाती, या फीमेल पहले मैच्योर हो जाती, मेल नहीं हो पाता, तो इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। यानी प्रोटेंड्री में और प्रोटोगाइनी दोनों ही एडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है। हर्कोगैमी की बात करें तो यस, हर्कोगैमी भी अडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत बड़ा। हर्कोगैमी में क्या होता है, बेसिकली एनी काइंड ऑफ बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल। कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लेकिन वहां पे क्या है, बैरियर है, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए। समझ में आ रहा है, एनी काइंड ऑफ बैरियर इज देयर बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो वो क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। तो हर्कोगैमी भी किसकी अडेप्टेशन हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन की हो गई। सेल्फ स्टेरिलिटी यानी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, हमें भी पता है जब रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन सारे स्पर्म तो ओवा से नहीं मिल जाते हैं, ठीक है, कोई एक फर्टिलाइज करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी पॉलिनेशन ट्यूब में बहुत सारे पॉलन ग्रेन आते हैं स्टिग्मा पे, लेकिन कोई एक लीड करता है, ठीक है, कोई एक लीड करेगा। सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ स्टेराइल जीन। कभी कभी ऐसा होता है सेल्फ स्टेराइल जीन के कारण भी वो क्या करता है, नहीं पहुंच पाता है। ये देख रहे हो, ये देखो स्टेराइल हो गया, नहीं पहुंच पाया, वहीं तक रुक गया, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन होती है जब सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, ठीक है, यानी वो फर्टाइल नहीं है। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली भी एक अडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन की, जिसमें क्या होता है हमें पता है, नाम से पता चल रहा है हेट्रोस्टाइली, यानी हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल, यानी स्टाइल की पोजीशन डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है, किसी किसी फ्लावर में देखा गया है स्टाइल ऊपर है तो एंथर नीचे है, किसी में देखा गया एंथर ऊपर है तो स्टाइल नीचे है। समझ में आ रहा है। तो 2 और 3 टाइप्स के फ्लावर है विद डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल एंड स्टेमिन।
ठीक है। इसमें देखो डाई हेट्रोस्टाइली है, ठीक है, 2 टाइप्स के फ्लावर होंगे। इसमें ट्राई हेट्रोस्टाइली है, 3 टाइप्स के फ्लावर होंगे विद डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल्स। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है टेल द अडेप्टेशन, अडेप्टेशन पहचानने को आती है तो याद रखना बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन की अडेप्टेशन है डाइकोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन की अडेप्टेशन है प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ स्टेरिलिटी एंड हर्कोगेमी। दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द अडेप्टेशंस जिस कंडीशन में प्लांट हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ एवरीवन, इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? जल्दी से एक बार बता दो गीता। ओके अब देखो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात करते हैं, एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछा गया है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में ये करेंगे, यानी नाम से पता चल रहा है जो पॉलिनेशन हम कंट्रोल कर सके। जैसे कोई प्लांट है, कोई पॉट आपने लिया, उसमें आपका कोई प्लांट पॉट प्लांटेड है, आपने क्या किया, उस बाइसेक्सुअल प्लांट है आपका, फ्लावर है, आपने क्या किया, उसके मेल पार्ट को पैक कर दिया, उसको पैक मतलब बैगिंग कर दी, ठीक है। और क्या किया, क्या करना चाहते हो आप, क्यों किया आपने, क्योंकि आप सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहते हो, क्रॉस पॉलिनेशन इंड्यूस कराना चाहते हो। आप लोगों ने ये वर्ड सुने होंगे, इमैस्क्यूलेशन, जरूर सुना होगा ये इमैस्क्यूलेशन। इसमें यही होता है, इसमें क्या करते हैं, किसी प्लांट के मेल पार्ट को कवर कर देते हैं, बैक कर देते हैं, ठीक है, ताकि वी आर क्या कर रहे हो, वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू इंड्यूस क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का पार्ट होता है। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से किया जाता है। यू कैन सी हियर, आपको स्टिग्मा दिख रहा है, आपको एंथर और फिलामेंट दिख रहे हैं डायग्राम में, बहुत अच्छे से डायग्राम दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, ध्यान से देखो। ये कोई प्लांट है जिसमें स्टिग्मा ये बना हुआ है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है पूरा, और ये आपका मेल पार्ट है, ठीक है। हमने क्या किया, इनको एंथर को रिमूव कर दिया, देख रहे हो आप, एंथर को रिमूव कर दिया। फाइन, एंथर को जब आप रिमूव कर दोगे तो यानी आप क्या कर रहे हो, यू आर प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, बट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यू आर प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन हेयर। आपने एंथर क्यों हटाया, ताकि हम ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए, लेकिन आप एंथर हटा के क्या करना चाहते हो, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना चाहते हो, यानी खुद से, है ना। तो आप क्या करोगे, उस पॉलन को ट्रांसफर करोगे जो आप चाहते हो, स्टिग्मा में ट्रांसफर कर दोगे। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एंथर को रिमूव किया तो यानी आप क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है देख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस पॉलिनेशन की। हमने सेल्फ की तो जान ली। क्रॉस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो आपके पॉलन ग्रेन होंगे बहुत खराब होंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत वेस्ट होते हैं, ठीक है। और आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज भी है, इट इंक्रीजेज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग टुवर्ड्स द चेंज इन द एनवायरमेंट, इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन आर मोर रेजिस्टेंट, इट इज़ लेस इकोनॉमिकल, ठीक है। और ये आपको पता है डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन के जो आपके जितने भी पॉलन ग्रेन होंगे वो बहुत वेस्ट होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पूछी जाती है बच्चों। इज इट क्लियर? ये पूछा जाता है, क्लियर है? ग्रेट वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस हियर, ठीक है, ग्रेट मतलब लॉट ऑफ वेस्टेज, ठीक है। जितने यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो सब क्रॉस पॉलिनेशन से पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि कोई डाउट? सब कुछ क्लियर है? आई थिंक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जल्दी से बताइए, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही है। अब 3 बजे मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, आपने आज आपका टॉपिक जो था वो पॉलिनेशन था, आपने पॉलिनेशन पढ़ा बहुत अच्छे से। अब आप 3 बजे आइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। क्रैक महाराष्ट्र CET चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो एंड टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर
महाराष्ट्र सीईटी, यूज माई कोड SCORE, यू विल गेट 10% ऑफ। सब्सक्राइब करते वक्त ये बेल बटन दबाना ना भूलना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाइए बच्चों। आपकी 2 बार क्लास होती है, 12 बजे होती है, 3 बजे होती है। 3 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? टॉपिक को रिवाइज कर लेना। आई होप सो कि आपको पॉलिनेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ है? आई थिंक पॉलिनेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 3 बजे फिर से आइएगा, बिना क्लास को मिस किए टाइमली 3 बजे सबके सब यहां पहुंच जाइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर और मिलते हैं ठीक 3 बजे। टेक केयर एवरीवन।